हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद चैप्टर 2 के प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुपद चैप्टर 2 है जिसका प्रश्नावली प्रश्नावली 1A का प्रश्न संख्या 5। यहाँ देख लो, देख लो, देखो मुझको, गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। चलो यहाँ देखो, कुछ नहीं खोया है। देखो इधर, ये भ्रम है तुमको कि तुम हंसो उसके लिए, तुम्हें एहसास नहीं, कुछ नहीं हो। द्विघात बहुपद px ज्ञात करे यदि p2 बराबर 0 लिखा हुआ है। भाई इसके घर में घुस के मार मार के 0 बना दिया, यानी ये जो दिया हुआ है वो अल्फा दिया हुआ का शून्यक दिया हुआ। अब द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा। अब p इसके घर में है ये -4/3 और इसको मार मार के बना दिया 0, शून्य बना दिया। तो ये जो -4/3 जो दिया हुआ है वो आपका बीटा है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है a निकालने के। अब मजेदार प्रश्न है, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। चले तो चलते हैं हम जिंदगी की ओर। इसमें दिया हुआ है वो लिख लो। तो दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे, दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा P2 बराबर 0, यानी अल्फा दिया हुआ। ठीक है, एंड P -4/3 बराबर 0 दिया हुआ है। एक चीज और बात कर सकते हैं, P -2 बराबर 8 है। तो हम लोग को जरूरत क्या पड़ता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो जरूरत क्या पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है एंड बीटा बराबर -4/3 दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको ना दैट इज कर लो। दैट इज मतलब वही चीज जो दिया हुआ वही चीज को तो मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दैट इज कर लिया, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -4/3। तो अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा का जरूरत पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे 2 लिख देंगे, प्लस बीटा के जगह पे -4/3 लिख देंगे। मैंने क्या बोला है कि जब भी माइनस में लाओ तो गोदी में उठा के लाओ, मतलब ब्रैकेट में लेके। तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक दे दीजिए, भिन्न का घटाव जैसा लग रहा है। अब चलिए भाई, इसको इसमें गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6 माइनस 1 चौके 4/3 एकम 3, कितना हो जाएगा भाई इसमें। तो 2/3 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आया है वो कितना आया, 2/3 आ गया। अब हमको तो अल्फा प्लस बीटा ही तो नहीं चाहिए ना, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए। देख लो, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब देखो अल्फा बराबर कितना है भाई, 2 है, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिए, इंटू बीटा बराबर कितना है, -4/3 है, तो यहाँ पे मैंने -4/3, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 चौके 8/3, 2 चौके 8/3। तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकला। अब हमको यही ना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा चाहिए कि मिल गया ये, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए जो मिल गया ये। अब यहाँ पे बात ये होगा कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है निकालने का, वो ये होता है, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, पल्ले तो पड़ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, नहीं तो देखा जाएगा। मैंने सोचा न था ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान देने लिखने मतलब कि निकालने के लिए ये दिया हुआ भाई, दे देखो यहाँ पे, इसलिए ए का मान 1 मत डाल देना। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर ही लिखा आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना आया था, 2/3 आया था, यहाँ पे 2/3 मैंने लिख दिया।
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा देखो यहाँ पे ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -8/3 है। तो यहाँ पे मैंने -8/3 लिखा। मैंने दुनियादारी देखी है, मुझे हर कोई धोखेबाज मिला। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर -2/3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/3। इसको समीकरण 1 मान लो, क्योंकि हमको ए निकालना है, उस समय काम आएगा। प्रश्न से यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न से px में क्या करना है, x बराबर, देखो यहाँ पे x बराबर -2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -2। देख लीजिए यहाँ पे p-2 बराबर जो 8 लिखा हुआ है, तो px यानी x के जगह पे -2 रखना है। प्रश्न से x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक इम्प्लाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो एक इम्प्लाइज करते हैं। एक का जरूरत और भी पड़ेगा, जब ए का वैल्यू निकलेगा तो डायरेक्ट कर लेते हैं इम्प्लाइज, क्या करते हैं, नहीं तो इनको बुरा लग जाएगा। हाय, इतना भी नहीं। डी एक्स बराबर यहाँ पे ए इंटू एक्स स्क्वायर -2/3 x -8/3 है। तो यहाँ पे पी एक्स के जगह पे मान लीजिए, एक्स के जगह पे कितना आएगा, तो -2 आएगा। यहाँ पे देखो -2 है, एक्स के जगह पे -2 डाल दिए, बराबर ए इंटू एक्स के जगह पे कितना डालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा -2 का स्क्वायर -2/3 इंटू -2 -8/3 हुआ। अब p-2 बराबर कितना होता है भाई, 8 होता है। तो ये पूरा के जगह पे p-2 के जगह पे कितना लिखा सकता है, 8 लिखा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने 8 लिख, बराबर, देख लो a इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4/3, ठीक है। तो a इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/3, देख लो एक बार, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4/3 -8/3। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 8 बराबर a इंटू 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो, 1 3 3 का लस है भाई, कितना हो जाएगा, तब 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12 प्लस 3 कम 3 तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 3 कम 3 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 बराबर a इंटू 12 4 16, 16 में से 8 गया तो 8/3। अब यहाँ से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और ये 3 अभी बटे में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में, यानी 3 बराबर a, पलट के लिखना चाहते हैं तो पलट के लिख लो, a बराबर 3। अब a बराबर 3 जो आया है, तो समीकरण 1 में अगर देखे होंगे, देखो ध्यान से, समीकरण 1 में तुमको सब कुछ पता है, अगर बहुपद निकालना है तो, सिर्फ a नहीं पता है, सिर्फ a नहीं पता है, तो a का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो देखो ध्यान से, a का वैल्यू कैसे डलाएगा, का मान a बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से यानी 1 इम्प्लाइज करते हैं, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर a इंटू, ठीक है, पी एक्स बराबर a इंटू, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर -2/3 x -8/3, तो एक्स स्क्वायर -2/3 इंटू एक्स -8/3 हो। अब यहाँ पे आपको a का वैल्यू कितना आया है भाई, a का वैल्यू 3 आया है, a का वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 मैंने डाल दिया। एक्स स्क्वायर -2x/3 एक तरह से ये हो जाएगा, ये -8/3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया मैंने। तो फी एक्स बराबर, यहाँ पे देखिएगा 3 तो रहने दो फिलहाल, और अंदर में लसा ले लो, ठीक है, 1
3 और 3 का लसा 3 हो जाएगा, 1/3 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3 एकम 3 यानी 3 से इस 3 में भाग देंगे, एक मरतबे होगा तो एक मरतबे ऊपर जाके गुना हो जाएगा 1 से, माइनस 8। अब ये 3 पूरे ब्रैकेट में है इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर यहाँ पे आया 3x² माइनस 2x माइनस 8। ये जो आया है यही आपका द्विघात बहुपद है। तो जब भी ए निकालने का फार्मूला आपको दिया रहे, ए निकालने के लिए शर्त दिया रहे, तो आप इसी तरह से चलिए। समझ में आया? चलिए तो अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पे 5 का 2 प्रश्नावली 4A का 5 नंबर क्वेश्चन का 2 5 का 2 एक्चुअली P3 बराबर 0 दिया हुआ है, P4/7 बराबर 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो हुआ ये अल्फा हुआ और ये जो हुआ 4/7 वो बीटा हुआ। यहाँ पे आपको P1 बराबर -6 दिया हुआ है, ये आपको ए निकालने के लिए दिया हुआ है शर्त। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये निकालने के लिए दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं छोटे छोटे कदमों से। दिल तो चाहता है कि टांग दूं सूरज को तुम्हारे माथे पे बिंदी की तरह, पर मैं इस दुनिया में अंधेरे के खिलाफ हूँ। हाय क्या बात है। चलो लिखो, दिया हुआ है कि हेड, दिया हुआ है कि P3 बराबर 0, P3 बराबर 0 एंड P4/7 बराबर 0। अगर इसका दिया जाए तो P1 बराबर -6 दिया, दैट इज यहाँ पे अब द्विघात बहुपद है तो अल्फा बराबर कितना हुआ भाई 3 हुआ, बीटा बराबर कितना हुआ तो बीटा बराबर आप देख सकते हैं 4/7 है। एंड एक चीज ये दिया हुआ है ना, ये आपको ए निकालने के लिए। तो जब अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4/7 निकला तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का जरूरत पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे पहले अल्फा है तो 3 लिख दो, प्लस बीटा की जगह पे 4/7 लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा ये। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 और 7 का लसा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 7 7, तो 1 7 7 7 7 21 7 से ही ना गुना होगा, प्लस 7 एकम 7 4, 21 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई रे 25 हो जाएगा, बट्टे 7 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 25/7 आया है। कितना आया है 25/7 आया है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा का मान कितना है भाई 3 है तो 3 लिख दिया मैंने, इंटू बीटा, बीटा बराबर कितना भाई 4/7 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 3 12/7। तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। तो हमको यही दोनों चाहिए, हमको यही दोनों चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, जो कि मिल गया। अब चलिए देखते हैं आगे की ओर। अब मुझे एक फॉर्मूला का आवश्यकता है जो द्विघात बहुपद निकालेगा। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़ना होता है और कुछ नहीं। ए तो वैल्यू नहीं डालेंगे कि पहले जैसे आप ए के जगह पे 1 डाल दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। ए निकालने के लिए यहाँ पे शर्त दिया हुआ है। इस बार ये जो है वो कहते हैं ना कि लवारिस नहीं है, इसका है x² माइनस माइनस क्यों दिया गया, क्योंकि फॉर्मूला में दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 25/7 है, तो यहाँ पे 25/7 डाल दो, तो 25/7 मैंने डाल दिया, यहाँ पे x है, x डाल दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है भाई, तो 12/7 है, तो यहाँ पे 12/7 डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आया हुआ है इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते है ना, पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर ज्यादा ऊपर मत लिख, हाँ ज्यादा उड़ मत लिख रहे, पी एक्स बराबर
यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 x प्लस 12/7, ये समीकरण 1 हो जाए। ये समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। इतना ना सर झुकाया करो, वो देवता हो जाएगा। इतना ना चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। अरे चाहना, चाहना ना चाहना किस्मतों के बात है, दिल का जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है। चलिए यहाँ तो लिखते हैं हम लोग, पी एक्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ देखो, P1 लिखा हुआ है, यहाँ पे PX लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। यहाँ पे PX लिखा हुआ है, यहाँ पे P1 लिखा हुआ, मतलब x की जगह पे क्या ला लेंगे, x की जगह पे 1 रखने पर। किसमें रखोगे, इसी में रखोगे, तो यहाँ पे रखो PX बराबर, एक बार लिख लो उसका 1 डाल देना, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 x प्लस 12/7। अब यहाँ पे एक डालना है, तो P1 बराबर a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 25/7 इंटू 1 प्लस 12/7, ये लिखा हुआ। अब P1 बराबर कितना है, देखो यहाँ पे P1 बराबर -6 है। P1 के जगह पे कितना आ जाएगा, P1 के जगह पे आ जाएगा आपका -6 बराबर a इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 25 से कम 25/7 प्लस 12/7, ये हुआ। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक दे दो, तो -6 बराबर a इंटू 1 7 और 7 का लसा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 7 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, माइनस 7 कम 7, तो ये 25 हो गया, प्लस 7 कम 7, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब 12 7 19 माइनस 25, क्योंकि देखो 12 के पहले प्लस है और 7 के पहले प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो लिखा हुआ है -6 बराबर a इंटू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 7 19 माइनस 25/7। देख लो जी एक बार, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये 7 के पहले क्या हो गया, तो समझ लेगा कि माइनस, ये 7 है, 7 के पहले प्लस और 12 के पहले प्लस, तो 7 और 12 जुटेगा तो 19 हो जाएगा, और ये -25 था बटे 7 था, तो दे दिया मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 बराबर a इंटू, देखो 19 के पहले प्लस है, 25 के पहले माइनस है, तो 1 के पहले प्लस 1 के पहले माइनस रहता है, तो घटा होता है। 25 में से 19 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -6, वर्गा का चिन्ह आता है। अब यहाँ पे -6, ये -6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 बराबर a/7 आया, पलट के लिख दो, a/7 बराबर 1। तो ये 7 जो है वो अभी भाग में है, यानी बटे में है, बराबर के उधर भेज दो, क्योंकि एक का मान निकालना है, 1 गुना में आ जाएगा, तो 1 इंटू 7 यानी 1 गुने 7 बराबर 7 हो जाएगा। अब ये इसका मान समीकरण 1 में रखना, मान समीकरण 1 में रखने, एक लेके आइए, एक जो है एक बार देख लीजिए, देख लो एक दफा, क्या देखो पी एक्स बराबर यही ना है, पी एक्स बराबर, देखिएगा पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 x प्लस 12/7, ठीक है, माइनस में 25/7 x है, अब प्लस में 12/7 x है, तो ये चीज का जिक्र यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 x प्लस 12/7, ठीक है, 12/7 देख लेते हैं, यहाँ पे 12/7 है, हाँ, प्लस में है। अब ए का मान कितना आया भाई, देखो ए का मान आया है यहाँ पे आपका 7, ए का मान यहाँ पे 7 आया, डाल दीजिए। तो पी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर माइनस 25x/7 प्लस 12/7। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, एक दे दीजिए, क्या दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो पी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7, तो अभी पूरा गुना में है, 1 7 और 7 का लसा कितना हो जाएगा भाई रे, 7 हो जाएगा। तो 1 7 यानी हो गया यहाँ पे 7x²। थोड़ा सा अजीब लिखा रहा है क्या, 7x² हो गया माइनस, अब देखिए 7 एकम 7 यानी -25x, एक मरतबे गुना होगा ना तो उतना ही सेम रह जाएगा, प्लस 12 का 12 रह जाएगा, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर 7x² माइनस 25x प्लस 12, ये जो आया यही आपका द्विघात बहुपद निकल, द्विघात बहुपद आपका यहाँ पे मिल गया है, तो ये आंसर होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं 5 का तीसरा प्रश्न के ओर। अब ये बहुत आसान है, दो तरीके से पूछा गया। 5 का 3 है, उसके शून्यक 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। अचर पद 70 हो दिया हुआ है, इसका मतलब देखो ध्यान से, जीरो डालने के बाद चर पूरा खत्म हो जाता है, तो बचता सिर्फ अचर है ना। पी जीरो बराबर 70 दिया हुआ है, अचर पद जैसी बोले मतलब समझिएगा पी जीरो बराबर 70 दिया हुआ कि चर को दोनों को गायब करना है, तो जीरो डाल देंगे, यहाँ पे 70 निकले। चर जो भी होगा दोनों नहीं होता, एक ही होता है, तो उसके जगह पे जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो दूसरा तरीका से भी पूछे हुए या देखो या करके, तो हम लोग अपना टेम्पटेम पर है, आगे देखें। ऐसे ना देख पगली, क्यों नहीं देखेगा। चलो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि अल्फा बराबर, चलो P7 लिखा हुआ है, तो P7 बराबर, तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई वही हो। P7 बराबर 0 दिया हुआ, देखो है ना, P7 बराबर 0 और P-5 बराबर 0 है, तो P-5 बराबर 0। एंड एक चीज और दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए, ए निकालने के लिए, P0 बराबर 70 लिखा हुआ, ये ए निकालने का कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बराबर आपको 7 दिया हुआ है, इसके घर में घुस के मार मार के 0 बना दिया, अल्फा बराबर 7 है। बीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, बीटा बराबर आपका -5 हो जाएगा। एंड एक चीज और दिया हुआ, तो वो तो है ही, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा की जगह पे कितना है 7 है, प्लस बीटा की जगह पे -5, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस 5, यानी 7 के पहले प्लस, 5 के पहले माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घटाव होता है हमेशा, बड़का में से छोटा घटाओ तो भाई 2 हो गया, 7 में से 5 घटेगा तो 2, बड़का का चिन्ह प्लस है तो प्लस। ये सिंपल भी दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत है नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है पहले 7 है, देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे मैं अल्फा का वैल्यू 7 पहले ले लिया गुना, बीटा का वैल्यू कितना है भाई -5 है, बीटा का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे मैंने -5 ले लिया, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है बहुपद निकालने का, वो भी द्विघात बहुपद, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखो ध्यान से, ए ए बराबर तो आपको अभी नहीं निकालना है, नहीं दिया हुआ है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है देखो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपका 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, इंटू एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो -35, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -35, तो यहाँ पे मैंने -35 लिख दिया। अब ध्यान से देखना है, x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 35, यानी पी एक्स बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है a × x² माइनस 2x माइनस 35, ये समीकरण 1। अब इसी समीकरण में देखो यहाँ पे सब कुछ पता है सिवाय एक,
एक का नहीं, ए का। सब कुछ पता है सिवाय ए का, तो यहाँ पे ए को पता करने के लिए एक चीज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ये नाचीज को। यहाँ पे P0 लिखा हुआ है, P0 बराबर 70, यहाँ पे PX लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, इसमें इसी में रखोगे। चलो 0 रख के देखते हैं, ठीक है, 0 रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लो PX बराबर a इंटू, एक बार देख लेते हैं क्या है समीकरण। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसमें तुमको रखना क्या है, तो x के जगह पे 0 रखना है। देख लीजिए, x की जगह पे 0 रखेंगे तब ना P0 बराबर 70 है, तो P0 बराबर 70 आएगा। तो यहाँ पे 0 रखा मैंने, a इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 माइनस 35। अब P0 बराबर कितना है, P0 बराबर 70 है, तो यहाँ पे 70 लिखाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, 2 गुने 0 कुछ नहीं, मतलब एक आ जाएगा माइनस 35। ठीक है, जो आ जाएगा यहाँ पे माइनस 35 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से a इंटू माइनस 35 ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे 35 गुना 70 काट भी सकते हो। ये अभी गुना में उधर जाएगा तो बटा में जाके कटवे करेगा, तो 35 गुना 70, ये माइनस जो है उधर चला जाएगा, a बराबर हो जाएगा -2। अब इसका मान किस में रखना है, मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पे लाना पड़ेगा, समीकरण 1 यहाँ पे लाना पड़ेगा, हमको अब जाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यही है आपका समीकरण 1। अब यहाँ पे a का मान आपका आया है -2, तो a की जगह पे -2 डाल दीजिए। तो px बराबर -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 लिखा हुआ, गुना कर दीजिए। तो px बराबर हो जाएगा -2, तो -2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 35 गुना 70। तो ये जो आया आपका, यही आपका बहुपद है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बोलिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आपके साथ हूँ और आपका पास हूँ।